नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त प्रदीप। कल एक मित्र से फ़ोन पे बात हुई, एक विषय पे चर्चा हुई। सोचा उस चर्चा को सभी मित्रों के साथ प्रेक्षित करूं इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से। मित्र ने कहा, यार इरफान खान और ऋषि कपूर की मृत्यु समय से पूर्व नहीं हुई। तो मैंने कहा, बिल्कुल सही बात है। इरफान खान की उम्र 54 ईयर 54 वर्ष की उम्र तथा ऋषि कपूर की उम्र 67 साल की उम्र। तो ये इतनी बड़ी उम्र नहीं। तो ये मृत्यु अकाले मृत्यु है, आकस्मिक मृत्यु है, ये कोई नेचुरल डेथ नहीं। उसने कहा, उन्हें कोई बीमारी थी? तो मैंने कहा, हाँ, मैंने अखबार में न्यूज़ में पढ़ा उन्हें कैंसर था। मित्र ने कहा, तो इलाज तो करवाया होगा? तो मैंने कहा, क्यों नहीं, अमेरिका के न्यूयॉर्क के सबसे बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया। आखिर वो देश के एक सक्सेसफुल, टैलेंटेड, नेम फेम मनी सब कुछ था उनके पास, तो एक बेटर से बेटर हॉस्पिटल में उन्होंने इलाज करवाया। तो उसने कहा, तो आखिर उन्हें कैंसर क्यों हुआ, और हुआ तो वो ठीक क्यों नहीं हुए? तो मैंने कहा, कैंसर होने के बहुत से कारण होते हैं। हम आजकल जो खाना खाते हैं, जो भोजन हम लेते हैं, उसके अंदर केमिकल, डीएपी, यूरिया, इसके अलावा जो पॉल्यूशन है, या सही तरीके से हम भोजन नहीं लेते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड खाना, प्रॉपर सही तरीके से आहार नहीं लेना, सुबह जल्दी नहीं उठना, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करना, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक नहीं करना, ऐसे बहुत से कारण होते हैं। उसने कहा, अगर यह भी सब कुछ कोई फॉलो करे, सारी चीज़ें हर कोई फॉलो करे, तो फिर भी वो बीमार हो सकता है? तो मैंने जवाब दिया, बिल्कुल, इसके अलावा भी इंसान बीमार हो सकता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, कई बार पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर पेशेंट को कहता है, आपको ये बीमारी है, एक गंभीर बीमारी बताता है कि आपको ये बीमारी हो चुकी है। पेशेंट डॉक्टर की तरफ देखता है और ये कहता है कि डॉक्टर साहब, मैंने आज तक कोई एडिक्शन नहीं किया, कोई व्यसन नहीं किया, कभी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब को हाथ नहीं लगाया, कोई गलत काम नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया, मैं सही तरीके से खाना खाता हूँ, कोई जंक फूड नहीं खाया, कोई फास्ट फूड नहीं खाया, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, सुबह दौड़ भी लगाता हूँ, मैं व्यायाम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो फिर ये बीमारी मुझे ही क्यों? दोस्तों, डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं होता। हर चीज़ करने के बावजूद भी कई लोग बीमार हो जाते हैं। उसका क्या कारण होता है? दोस्तों, उसका कारण होता है हमारे मन में उठने वाले नेगेटिव इमोशन, हमारे मन में उठने वाले नकारात्मक विचार, हमारे मन में उठने वाली हीन भावनाएं, हमारे मन में उठने वाले ऐसे नकारात्मक और ऐसे छोटी भावनाएं, दुर्भावनाएं, जो हमें, हमारे शरीर को, अलग अलग हिस्से को, अलग अलग ऑर्गन को ब्लॉकेज कर देती है, उसे बीमार कर देती है, उसे क्षीण बना देती है, उसको कमज़ोर बना देती है। दोस्तों, एक एक उठने वाला नेगेटिव विचार हमारे शरीर को बीमार करता है। हमारा मन का प्रभाव शरीर पे पड़ता है और शरीर का प्रभाव मन पे पड़ता है। मन अगर दुखी होता है तो शरीर को दर्द होता है, और शरीर को दर्द होता है तो मन दुखी हो जाता है। एक किताब आप पढ़िएगा, यू कैन हील योर माइंड, जिसमें ये बताया गया है किस नेगेटिव इमोशन की वजह से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। दोस्तों, अगर आपको रीढ़ की हड्डी की बीमारी है, आपको सर्वाइकल की बीमारी है, तो मान के चलिए आपके अंदर अहंकार की भावना, घमंड की भावना, एक ईगो की भावना ज़्यादा है। अगर आप में ईगो, घमंड, अहंकार के इमोशंस है, तो आपको सर्वाइकल और रीढ़ की हड्डी की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल और बताऊंगा। अगर आपको अल्सर होते हैं, छाले होते हैं, अगर आपके मुख में और पेट में अल्सर होते हैं, तो मान के चलिए आपके अंदर ईर्ष्या की भावना, जलसी की भावना है। अगर आप जलसी और ईर्ष्या की भावना से रहते हैं, तो आपको छाले, आपको मुख के और पेट के छाले अधिक हो गए। तो एक एक नेगेटिव इमोशन हमारे शरीर को बीमार करता है। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, अगर आपको एंगर आता है, तो आपको कैंसर हो सकता है। गुस्सा कैंसर को जन्म देता है। गुस्से से कैंसर उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा, जब किसी को गुस्सा आता है तो उसका गला सूख जाता है,
उसकी जो अन्न नलिका है वहाँ पे ब्लड खून स्रावित होने लगता है, जो पेट में जाके एक कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो नेगेटिव इमोशंस हमें कई तरीके से बीमार करते हैं। तो गुस्सा कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण होता है। आप एंडोस्कोपिक कैमरा लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि ब्लड नीचे की तरफ जा रहा है, वो जो धीरे धीरे आपको कैंसर के फॉर्म में बदलता जा रहा है। तो आपके नेगेटिव इमोशंस आपको बीमार करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आप सुबह सही तरीके से उठ रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, सारी चीज़ें वो कर रहे हैं जिससे इंसान स्वस्थ रहे, तो भी आप बीमार हैं, तो ये मान के चलिए आपके मन के अंदर उठने वाले नकारात्मक विचार ही आपको बीमार कर रहे हैं। हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली 80%, मोर देन 80% डिसीजेस ड्यू टू साइकोसोमेटिक, शरीर में 80% से अधिक बीमारी का हिस्सा मन के विकारों का होता है, मन में उठने वाले नेगेटिव विचारों का होता है। तो क्यों ना हम अपने नेगेटिव और यूजलेस विचारों को कन्वर्ट करके पॉजिटिव और यूज़फुल विचारों में बदलें, ताकि हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली ये बीमारियां सारी हील हो जाए और हम एक बेहतर, स्वस्थ और स्वच्छ ज़िंदगी जिए। थैंक यू।